आम लोगों की ये सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है। और मैं ये कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने पैसे बिल्डर को दे रखे हैं और उनको 3-4 साल में मकान मिलना चाहिए, 10-10 साल हो गए लोग आज भी किराए पर रह रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सरकार न्यायप्रिय आम जनता की सरकार है। को टाइम दिया है दिवाली तक का कि आप लोग गुड़गांव छोड़ जाओ, कि कोई अधिकारी यदि आपसे पैसे मांगता है तो आप पैसे दिया कि जेल में करवाऊंगा और पैसे वसूल लूंगा। वो मेरा काम, उस आदमी का काम ही जो देखा है उसको तो मैं दे दूंगा, बाकी मैं अधिकारी से मैं अपना आप ले लूँगा। यदि कोई हमने अमेंडमेंट भी करनी पड़ी तो मैं उस बारे में अगली पंक्ति में आपको खड़ा पाऊंगा कि ये 2 दिन में यहाँ से कूड़ा उठ जाएगा, उसकी बैरिकेटिंग हो, टीन टान लगे उसका। हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट को एक महसूस हो कि उन्हें एक अच्छा मिनिस्टर मिला, मैं ये कह सकता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हमारे साथ हैं कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव जीतने की, कैबिनेट मिनिस्टर बनने की, और अब पोर्टफोलियो भी जो है वो मिल गए। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और न केवल आपकी विधानसभा, पूरा हरियाणा एक उम्मीद कर रहा है कि कुछ ऐसे जो काम अभी अधूरे रह गए थे वो पूरे हों। लेकिन उससे पहले एक जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है, यानी कि जो राव नरबीर सिंह ने पहली बॉल पर जो धुएंधार बैटिंग की है, अधिकारियों को जो एक चेतावनी दी है, क्यों जरूरत पड़ी अब? देखो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई लोगों ने मुझे विधायक चुना, और नायब सैनी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी कैबिनेट में शामिल किया। महकमे की जहाँ तक बात है, जो महकमा मिलता है उसमें आदमी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और जहाँ तक मीटिंग की बात है, तो गुड़गांव में कुछ अधिकारी ऐसे लग रहे हैं जो अपने मनमाफिक काम करते हैं, तो उनको चेतावनी थी। सबको चेतावनी नहीं है, लेकिन गुड़गांव में काम अच्छे हों। गुड़गांव हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शहर बने, दिल्ली के नज़दीक है, लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं और आज भी इस गुड़गांव में हिंदुस्तानी दुनिया के लोग हैं। गुड़गांव की खासतौर से बात करें, क्योंकि ये जो आपकी विधानसभा भी है, गुड़गांव की बात करें, बड़े बड़े हाई राइज हैं, बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्हीं से जुड़े हुए लाखों ऐसी फैमिली है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हरेरा बनाया गया, लेकिन हरेरा के पास वो ताकत नहीं है जिससे कि इन बिल्डर्स पर नकेल कर सके। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कि 207 अरेस्ट वारंट जो है हरेरा की तरफ से जारी किए गए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। इस तरह की जो तकलीफ, दिक्कतें जो डिपार्टमेंट से आ रही है कि ढंग से जो एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एक रिलीफ कम से कम लोगों तक पहुंचे और जो कानून के दायरे में चीज़ें वो हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही। तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि ऐसे 207 या 100 या 50 का कोई ऐसे केस बने हैं। मैं इसके बारे में जानकारी लूँगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ऐसी नायब सरकार की कोशिश रहेगी। यदि कोई हमने अमेंडमेंट भी करनी पड़ी तो मैं उस बारे में अगली पंक्ति में आपको खड़ा पाऊँगा। आम लोगों की ये सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है। और मैं ये कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने पैसे बिल्डर को दे रखे हैं और उनको 3-4 साल में मकान मिलना चाहिए, 10-10 साल हो गए लोग आज भी किराए पर रह रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सब लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरकार न्यायप्रिय आम जनता की सरकार है। अहमद शाह अब्दालियों का क्या करने वाले हैं? देखो, मैंने अपनी तरफ से उनको टाइम दिया है दिवाली तक का जी कि आप लोग गुड़गांव छोड़ जाओ। और मैं उस मीटिंग में भी कह के आया हूँ कि मैंने अपने घर पे, उस दिन मीटिंग यहाँ थी, जुलूस था मेरा, मैंने उसमें कहा है खड़े होके कि कोई अधिकारी यदि आपसे पैसे मांगता है तो आप पैसे दिया, अपना काम करवा लो, और फिर मुझे सिर्फ उस अधिकारी का नाम बता दो कि मैं इतने रुपए दे के आया हूँ और मेरा काम हो गया। कई आदमी कहते हैं कि साहब हम पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, हम पहले से आपसे कवा देंगे तो काम नहीं करेंगे। मगर ना, मेरे से क्यों कवाओ, पहले आप पैसे दिया हो, काम करवा लो, फिर मुझे बता दो। उसके बाद उस अधिकारी की जेल में करवाऊंगा और पैसे वसूल लूंगा। वो मेरा काम, उस आदमी का काम ही जो देखा है उसको तो मैं दे दूंगा, बाकी मैं अधिकारी से मैं अपना आप ले लूँगा। यानी कि अब काम रुकने वाले नहीं, अब एक अलग रफ्तार से काम। क्योंकि अधिकारी ये होता है कि अधिकारी यदि मैं बाई चांस टेलीफोन कर दूं तो वो भी कानून मुझे भी दिखा सकता है कि सर इसमें ये दिक्कत है। मैंने कहा ना, वो सारे कानून अपना आप तोड़ देगा, तुम पैसे दे के काम करवा लो और मेरे को बता दो और पैसे ले जाओ। हाँ, तो भगवान ने चाहिए तो ठीक रहे। और एक ऐसी सिटी बने कि हर आदमी की, वैसे आज भी इच्छा है, आगे भी इच्छा रहे कि हम एक अच्छे, सुंदर, स्वच्छ शहर में, पोल्यूशन फ्री इलाके में रहें। और खुशकिस्मती से मुझे एनवायरनमेंट का महकमा भी मिला है। और मैं चुनाव के समय में भी एक बात कहा करता, वोट मांगने के साथ साथ कि मेरी 2-4 वोट कम दे देना,
लेकिन इस पोल्यूशन को ठीक रखने के लिए इस पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करो आप लोग। और ये जो शादी ब्याह के हम खुशियों के कार्ड छपवाते हैं इसको भी बंद करो, कि ये कार्ड छपने में तकरीबन जो हम सर्वे करवाते हैं तो एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं एनसीआर में। और अब कुछ सालों से संपन्नता ज़्यादा आ गई इस एनसीआर में और गुड़गांव में, तो अब कार्ड नहीं छपते, अब सूटकेस छपते हैं, बड़े बड़े सूटकेस। तो वो कई पेड़ खा जाते होंगे, तो तकरीबन 3 करोड़ कार्ड अटैची छपती है सूटकेस और 7 करोड़ कार्ड है। कितने लाखों पेड़ कटते हैं इसको, क्योंकि कागज़ से बनता है। तो लोगों ने, मैंने 2 शादियां करी, बेटे और बेटी की, मैंने एक भी कार्ड नहीं छपवाया। और 5 साल से ऊपर हो गए, 7 साल 8 साल हो गए शादी करें। तो अब लोगों से निवेदन है, और अब जो सरकारी तौर पे मैं काम कर सकूँगा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में वो भी करूँगा, और लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ये सारा काम सरकार नहीं कर सकती। इस पोल्यूशन को हमें ठीक रखने के लिए जो काम हम कर सकते एक नागरिक के तौर पर वो सब काम हम करेंगे। पॉलीथीन का बैन कंपलसरी करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन ये जहाँ जलती है इसका सबसे काला धुआं आसमान में घूमता है, और जहाँ ये गिर जाती है धरती में 400 साल इसको गलने में लगते हैं। तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन ये है। और बहुत से काम गुड़गांव में हमने करने, ग्रीन बेल्ट को सुधारना ताकि धूल ना उड़े। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं इसी सीजन में सब कुछ कर दूंगा, नहीं। हाँ, लेकिन शुरुआत आज से ही करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अगले साल तक गुड़गांव में पोल्यूशन की मात्रा कम होगी, ऐसे मेरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा इंडस्ट्री भी आपको मिला है, तो इंडस्ट्री को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें रहती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनियां जिन्होंने लगा रखी कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो लोग जूझ रहे हैं, उसको भी बेहतर करने के लिए क्या कुछ फ्यूचर में प्लान? देखो साहब, मुझे अभी पहली बार महकमा मिला, इससे पहले कभी मैं 4 बार रहा हूँ, मेरे को इंडस्ट्री महकमा नहीं मिला, ना मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान है। एक बार चंडीगढ़ मीटिंग जाऊंगा, जो कुछ कर सकता हूँ, और हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट को एक महसूस हो कि उन्हें एक अच्छा मिनिस्टर मिला, मैं ये कह सकता हूँ, तो वो काम करने की मैं कोशिश करूँगा। पिछली बार जब आप मंत्री थे, हमने भी देखा आप लगातार ग्राउंड पर रहते थे, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो पूरा एक फ्लड आ जाता है शहर के अंदर, और ना केवल वो बाढ़ आती है बल्कि गाड़ियाँ डूब जाती है, और जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की स्थिति आप भी अच्छे से वाकिफ हैं, उसको लेकर भी क्या कुछ रहेगा? क्योंकि पहले भी आप उस पर काम कर चुके हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर गया था कि वो एक गैप आ गया था, लेकिन अब एक बार फिर से आपके पास। मैं तो हर जगह चुनाव में भी कहा करता कि गुड़गांव को हमने पानी मुक्त करना है, कि जहाँ जहाँ जाम लगता है, जहाँ जहाँ जल भराव होता है, उसमें ऐसा इंतजाम हो कि आधे घंटे में पानी साफ हो जाए। इसका अभी दिवाली के बाद इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि गुड़गांव में कौन से ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहाँ पानी भरता है। जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ से ऐसी एक नाला निकाला जाए कि गुड़गांव आधे घंटे में साफ हो जाए। अभी हमारी एक तो बादशाहपुर ड्रेन हमने पिछली योजना में तैयार कर दी थी, SPR पे पानी की ड्रेन तैयार होने लग रही है, तकरीबन 6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी। और एक गुड़गांव के बीच में से हम ऐसा ही नाला निकालेंगे जो छावला तक जाएगा, और गुड़गांव में ऐसी व्यवस्था होगी कि आधे घंटे में पानी साफ हो जाए। लेकिन उसका थोड़ा सा समय लगेगा, मैं आज ही कह दूँ, मैं आज ही कर दूँगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक गुड़गांव को एक सुंदर स्वच्छ शहर बनाएंगे। और हम सुनते आ रहे हैं 10 साल से इंदौर 1 नंबर में स्वच्छता में शहर है। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि कोटा बहुत सुंदर और अच्छा बना है, तो मैं कुछ कर्मचारी अधिकारियों की एक टीम कोटा भी भेजूंगा और इंदौर भी भेजूंगा, और उसी के पैटर्न के ऊपर इसका काम करने की कोशिश करेंगे। अकेला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, हमारे फुटपाथ ठीक हो, हमारे उसके आसपास जो मिट्टी पड़ी है वो ठीक हो, हमारी ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, इस सब चीज़ों की व्यवस्था आने वाले समय में हम करेंगे। और सारी व्यवस्था दिवाली के बाद करेंगे, मीटिंग फिर लूँगा एक। और दिवाली तक तो हमने ये कहा कि कूड़ा करकट जितना साफ हो सके, जितना पॉलीथीन मुक्त हो सके, वो कोशिश हम कर रहे हैं। कूड़े का जिक्र कर रहे थे, ये भी एक बड़ी परेशानी है। मतलब एक इतना बड़ा शहर है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, कूड़ा नहीं उठ रहा है शहर से। नहीं, हमने कोशिश करी है अब उठाने की, आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, लेकिन हमारे कई जगह दिक्कत है, लोग भी दिक्कत करते हैं प्रशासन के साथ साथ, कि एक शहर से एक जगह कूड़ा उठ के एक जगह जाने से, तब पहले शुरू में 10-20 जगह, इतना बड़ा शहर है, 30 लाख से ज़्यादा आबादी कागजों में है, 1 करोड़ की आबादी गुड़गांव जिले में रहती है, तो कहीं तो एक बार तो इकट्ठा होगा। जहाँ भी हम डंप यार्ड बनाते हैं वहीं लोग विरोध कर देते हैं, भाई आपका कूड़ा, आपके इलाके का कूड़ा दूसरे के इलाके में क्यों जाए। 1-2 दिन के लिए तो कहीं तो कूड़ा इकट्ठा होगा। ऐसी 20-30-50 जगह गुड़गांव होनी चाहिए। हाँ, ये कंपलसरी को बदबू ना मारे,
यदि 2 दिन से ज़्यादा रुकता तो उस पर दवाई का छिड़काव, और 2 दिन में उसका गारंटी हो कि ये 2 दिन में यहाँ से कूड़ा उठ जाएगा, उसकी बैरिकेटिंग हो, टीन टान लगे, उसका लगे ना कि यहाँ कूड़ा पड़ा है, और पड़ोस में निकलने पर भी बदबू ना आए, ऐसी व्यवस्था हम करवाएं। दिवाली नज़दीक है, दिवाली पर पूरे हरियाणा के लोगों हाँ, मैं सभी हरियाणा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और लोगों का धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नायब सरकार को इसमें बनाया और पूर्ण बहुमत से बनाया। इस बारे में मैं बहुत बहुत लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप लोगों ने जो फैसला किया, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छाओं के अनुसार हम हरियाणा का विकास कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।